अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का सॉसेजिस। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपके जो सॉसेजिस हैं वो भी परफेक्ट बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक चॉपर और चॉपर के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा भुना हुआ 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन का जूस 2 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गरम मसाला 1 टीस्पून। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सिरका। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं घी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसको बंद कर देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मुट्ठी भर कर धनिया और इसको दोबारा से चॉप कर लेंगे। आपने इसको इतना चॉप करना है कि इसका जो मटेरियल है वो स्टिकी सा हो जाए। तो अभी हमारा जो ये देखें आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। अभी ये जो मटेरियल है हमारा इतना अच्छे से चॉप नहीं हुआ, इसको 2-3 मिनट और चॉप करेंगे। अभी हम सॉसेजेस की शेप तैयार कर लेते हैं। एक क्लिंग शीट लेंगे और इसके ऊपर सॉसेजेस का मटेरियल रखेंगे और इस तरह से शेप बनाते जाएंगे। इसको आपने दोनों साइडों से अच्छी तरह से रैप कर लेना है, टाइट कर लेना है। और टाइट करके एक साइड से इसको इस तरह से गोल करना है, ये टाइट हो जाएंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से आपने इसको गिरा लगा देनी है और ये हमारी सॉसेजेस की शेप बनकर तैयार है। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सॉसेजेस जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अभी हम इनको बॉईल करते हैं। पानी को गर्म कर लेंगे अच्छे से और सारे जो सॉसेजेस हैं वो इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। अच्छे से बॉईल करने तक ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। हमारी जो सॉसेजेस हैं वो पक चुकी हैं। अभी हम इसको चिल्ड वाटर में निकालेंगे। 5 मिनट तक इसको चिल्ड वाटर में रखेंगे और ये बनकर हमारे सॉसेजेस तैयार हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं और इनको निकाल कर दिखाते हैं कि ये अंदर से कितने अच्छे से बने हैं। ये देखें कितने अच्छे से बने हैं। सारे स्पाइसेस आप वही यूज़ करिएगा जो मैंने किए हैं। आपके सॉसेजेस जो हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे। आप इसको ऐसे चाय के साथ फ्राई करके भी खा सकते हैं, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके हॉट डॉग बना सकते हैं, बर्गर में लगाना चाहें बर्गर में लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।